Do you know New Zealand has more sheep than people? New Zealand has around 5 million people and 25 million sheep. And New Zealand का पासपोर्ट 5th स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में. मेरा नाम है शुभम, I've been in this industry for 4 years. Let's get started. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का. अगर आप 12th के बाद न्यूजीलैंड बैचलर्स परस्यू करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 12th में परसेंटेज चाहिए रहेंगे 55 to 60. और अगर आपका इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग जैसा कोर्स है तो 70% प्रेफर्ड है. और अगर हम आईएलटीएस या पीटी की बात करें तो आईएलटीएस में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 6 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5. और अगर हम पीटी की बात करें तो आपको ओवरऑल 50 बैंड्स को चाहिए रहेगा. और अगर हम मास्टर्स में एडमिशन लेने की बात करें तो बैचलर्स में मिनिमम परसेंटेज आपको चाहिए रहेंगे 55 to 60% ही. लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोर्स में आप जा रहे हो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट आपको चाहिए रहेगी 65. और अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तो आईएलटीएस में आपको मिनिमम बैंड्स को चाहिए रहेगा मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 6, विच इज इक्विवेलेंट टू 58 ओवरऑल इन पीटी. अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए वीजा रिस्क रहता है, न्यूजीलैंड में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वीजा सक्सेस रेट अच्छा देखने को मिलता है. पर कंडीशन सिर्फ यही है कि आपके फंड्स जेन्युइन होने चाहिए. अगर फंड्स में कुछ भी मैनिपुलेटेड है या फिर फैब्रिकेटेड है तो वीजा रिफ्यूजल के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं. और अगर अपने परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करें डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए तो आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 50 to 55% एंड आईएलटीएस में मिनिमम बैंड स्कोर आपका होना चाहिए 5.5 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5, विच इज इक्विवेलेंट टू 43 इन पीटी. न्यूजीलैंड में केस ऑफिसर फंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन जो आपके मार्क्स हैं. फंड्स अगर आपके जेन्युइन है और अगर आप प्रूव कर सकते हो कि मैं जो पढ़ने आ रहा हूँ मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ स्टडी को तो वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं है. अगर आपको न्यूजीलैंड के स्टेप बाय स्टेप वीजा प्रोसेस के बारे में जानना है तो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट टू. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेक श्योर यू चेक इट आउट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंटेक्स का. न्यूजीलैंड में 2 इंटेक होते हैं. पहला होता है फेब इंटेक, दूसरा होता है जुलाई इंटेक. फेब इंटेक काफी बड़ा इंटेक होता है. ये मेजर इंटेक है न्यूजीलैंड का जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज के सभी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए. जुलाई इंटेक छोटा इंटेक होता है कंपेयर टू फेब इंटेक जिसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के लिमिटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसमें नवंबर इंटेक भी अवेलेबल होता है पर वो बहुत ही छोटा इंटेक माना जाता है. न्यूजीलैंड के वीजा डिले सिर्फ तभी होता है जब आपके फंड्स कंसिस्टेंट नहीं है या फिर उसके इनकम सोर्सेज कंसिस्टेंट नहीं है. अगर वो चीजें कंसिस्टेंट है, प्रॉपर है तो आपका वीजा इजीली आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूनिवर्सिटीज का एंड कोर्सेज का. न्यूजीलैंड में 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्लोबली रैंक्ड है. लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएंगी एंड उनमें जो पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वो है सॉफ्टवेयर, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे और भी काफी सारे कोर्सेज जिनकी लिस्ट अगेन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी. बैचलर जनरली न्यूजीलैंड में 3 इयर्स की होती है, मास्टर्स जनरली 2 इयर्स की होती है और ग्रेजुएट डिप्लोमा जनरली 1 ईयर का होता है. एंड जो नॉर्मल डिप्लोमा है जो 12th के बाद स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो जनरली 1 to 2 इयर्स का होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्यूशन फीसेज एंड लिविंग एक्सपेंसेस का. बैचलर्स की ट्यूशन फी जनरली रेंज करती है $28,000 to $40,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीज टू 20 लाख रुपीज. और मास्टर्स की ट्यूशन फी रेंज करती है $32,000 to $45,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपीज टू 22.5 लाख रुपीज. ये ट्यूशन फी पर एनम है. और अगर हम बात करें डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले कोर्सेज की तो उनकी ट्यूशन फी रेंज करती है $18,000 to $25,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज टू 12.5 लाख रुपीज पर एनम. और अगर हम बात करें लिविंग एक्सपेंसेस की तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिविंग एक्सपेंसेस सेट किए हुए हैं जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंसेस हैं $29,710 पर न्यूजीलैंड में $20,000 पर एनम है जो कि काफी कम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. और साथ ही साथ आपको ट्रैवल फंड दिखाना पड़ता है $3,000 का. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का. न्यूजीलैंड एक काफी स्ट्रिक्ट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. आपका अगर कोर्स 1 ईयर का है तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फी प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है न्यूजीलैंड में. लेकिन अगर आपका कोर्स 2 इयर्स का है तो आपको 2 इयर्स के लिविंग एक्सपेंस प्लस 2 ईयर की ट्यूशन फी टोटल फंड आपको कैलकुलेट करना है. उसमें से 1 ईयर की ट्यूशन फी प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस आपको लिक्विड दिखाना है. सेकंड ईयर का आपको प्रॉपर प्लान बताना है कि किस तरह आप ये ट्यूशन फी अफोर्ड करोगे और लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड करोगे न्यूजीलैंड में. सिमिलरली अगर आपका कोर्स 3 इयर्स का है तो आपको 3 इयर्स का लिविंग एक्सपेंस प्लस 3 ईयर की ट्यूशन फी टोटल फंड आपको कैलकुलेट करना है जिसमें से 1 ईयर की ट्यूशन फी प्लस 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट तो आपको लिक्विड दिखाना ही दिखाना है. बाकी 2 सालों का आपका प्रॉपर प्लान बताना पड़ेगा, प्रॉपर रिसोर्सेज दिखाने पड़ेंगे किस तरह आप अफोर्ड करने वाले हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि 2 से 3 साल के कोर्स में आपको सारा का सारा फंड नहीं दिखाना बैंक अकाउंट में, आपको सिर्फ 1 ईयर का दिखाना है. बाकी आपको प्लान के थ्रू बताना है कि किस तरह आप अफोर्ड करने वाले हो. आप वो प्लान पेरेंट्स की स्टेबल इनकम का दिखा सकते हो जिसमें आप सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हो, सेविंग्स दिखा सकते हो या फिर आप बिजनेस का टर्नओवर दिखा सकते हो. अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो एफडी दिखा सकते हो, पीएफ दिखा सकते हो, आरडीबी दिखा सकते हो.
अगर कोई एनुअल कैश फ्लो जैसी कोई स्टेटमेंट है तो वो भी दिखा सकते हो। लोन एलिजिबिलिटी भी दिखा सकते हो कि अगर आपकी कोई सिटी में प्रॉपर्टी है या फिर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेबल इनकम है, तो उनकी जो लोन एलिजिबिलिटी है आप वो भी दिखा सकते हो। रेंटल इनकम आ रही है आपकी कहीं से तो आप वो भी दिखा सकते हो। केस ऑफिसर को क्लियरली लगना चाहिए कि ये फैमिली कंफर्टेबल है सारे एक्सपेंसेस अफोर्ड करने के लिए, तभी वो आपको वीजा ग्रांट करके देंगे। और जो आप बैंक स्टेटमेंट्स लगा रहे हो, सेविंग्स लगा रहे हो, वो एटलीस्ट आपकी 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए और उसमें कोई भी मेजर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसमें मेजर डिपॉजिट है तो एक रेड फ्लैग की तरह कंसीडर होता है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। ये डिपॉजिट कहाँ से आया, किसने दिया, प्रॉपर उसके प्रूफ चाहिए, बिल्स चाहिए, तब जाके वो कन्विंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का। न्यूजीलैंड में बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले कोर्सेज के लिए, जो कि लेवल 7 का कोर्स है, तो उसमें आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में होना चाहिए, तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 ईयर का मिलेगा जाके। ग्रीन लिस्ट न्यूजीलैंड की स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, जिसमें वो जॉब्स होती हैं जिसमें न्यूजीलैंड को अर्जेंट स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, रजिस्टर्ड नर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएंगी। पोस्ट स्टडी वर्क पाथवे की अगर हम बात करें तो अगर आपको जॉब ग्रीन लिस्ट वाले ऑक्यूपेशंस में मिलती है तो आप डायरेक्टली एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे काफी स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट हमारा आ जाता है पार्ट टाइम वर्क का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन न्यूजीलैंड आर अलाउड टू वर्क 25 आवर पर वीक पार्ट टाइम, और वेकेशंस में वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये चेंजेस रिसेंटली हुए हैं, नवंबर से पहले स्टूडेंट्स 20 आवर पर वीक ही पार्ट टाइम कर सकते थे, पर अब उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए जिसमें वो अलाउ कर रहे हैं कि 25 आवर पर वीक लीगली बच्चे काम कर सकते हैं। एंड मिनिमम पे रेट जो न्यूजीलैंड में चलता है वो $23.15 पर आवर का होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर मैंने कोई भी पॉइंट बीच में मिस कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।